दौलत को देख के कराई गई शादी हमेशा गलत मर्द से ही होती है और सुंदरता को देख के कराई गई शादी हमेशा गलत औरत से होती है। किसी कब्रिस्तान के बाहर क्या खूब लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस मतलबी दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। भाई गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन उसमें रह जाना गुनाह है। तेरे हाथ खाली है तो क्या हुआ, पर तेरा दिल और दिमाग तो भरा हुआ है। भाई दुनिया इज्जत मांगने से नहीं देती है। उठ, कुछ ऐसा कर कि तू भी किसी का सहारा बन जाए। कसम उस दोस्ती की, अब मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। आज मैं तुझे एक ऐसे। आप इतना सैड स्टेटस क्यों लगाते हो? क्या आपके पास कोई नहीं जिससे अपने दिल की बात शेयर कर सको? जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो अक्सर लोग अपनी दिल की बात स्टोरी या स्टेटस में लगा दिया करते हैं। जब तक पास हूँ कदर कर लो, तलाश करने से भी ना मिलूंगा, एक दिन ऐसा खो जाऊंगा। सुनो, एक गिलास पानी लाना। तुम मर्दों की जिंदगी कितनी अच्छी है, कहीं से भी आते हो चाय लाओ पानी लाओ, एकदम महाराजा की तरह जिंदगी है। और हम औरत की जिंदगी काम काज करने में ही गुजर जाती है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में मुझे मर्द बनाए और आपको औरत, तब पता चलेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कल मरूं या फिर मौत मेरी आज हो। यार वो लड़का भी जीकर क्या करेगा जिसकी मोहब्बत ही धोखेबाज हो। हजरत अली फरमाते हैं, कभी भी उस इंसान को दुख मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा मगर दिल से चाहने वाला इंसान ही होगा। दो दिन की जिंदगी है, किसी को नाराज न कर। अगर तुझसे कोई प्यार मांगे तो उसे इनकार न कर। अक्सर बागों में लिखा देखा है कि फूल तोड़ना मना है, कि अक्सर बागों पे लिखा देखा है कि फूल तोड़ना मना है। काश दिलों पर भी लिखा होता कि दिल तोड़ना मना है। मायके में अगर माँ न दिखे और ससुराल में अगर पति न दिखे तो कोई लाख कोशिश भी कर ले तो इन दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। ये जो कुछ औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी, कुछ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी इधर उधर बात करती है और सोचती हैं कि हमारे पति को पता नहीं चलेगा, तो जरा एक बात बताओ, जिस दिन पता चल गया उस दिन कैसे मुंह दिखाओगे उस इंसान को? और फिर रही बात, अगर आपको लगता है कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो आपका बहुत ही बड़ा हमदर्द है, अगर वो इतना ही हमदर्द होता है ना कि शादीशुदा औरत से पहली बात कभी बात ही नहीं करता, अगर वो शादीशुदा, खुद भी शादीशुदा है, तो वो अपनी पत्नी का नहीं हो पाया तो तुम्हारा कहाँ से होगा? और अगर शादीशुदा नहीं है तो वो किसी और लड़की को देखता ना। एक शादीशुदा को देखने की उसे क्या जरूरत थी? वो सिर्फ आपसे इसलिए बात करता है ताकि सामने वाले का फायदा उठा सको। अपना मर्द चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, घर के अंदर कितनी भी बेइज्जती करे, लेकिन घर के बाहर वो हमेशा हमारी इज्जत रखेगा। लेकिन बाहर का मर्द आपके साथ फोन पे चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, जब तक आपका फायदा ना ले ले तब तक चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, एक दिन उसे कुछ उल्टा कह के देखो, आपने जरा सी उससे हंस के भी बात करी होगी ना, तो तुम्हारा एक मैसेज भी होगा ना, उसे सोशल साइट पे इतनी जल्दी वायरल करेगा ना कि कभी पता भी नहीं लग पाएगा। तो बेहतर है अपने मर्द पे ध्यान दो। हम बेशक दहेज में कार लेके ना आई, लेकिन संस्कार ऐसा लेके आई कि रउआ माता पिता के कबो रोवे के ना पड़ी। कोई लड़का आपको बेहद चाहता है, खुद से ज्यादा परवाह करता है, तो नखरे मत दिखाएं, उसे संभाल कर रखें। क्या है ना कि किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होता। और कौन कहता है लड़कियां जिंदगी बर्बाद कर देती है? यकीन मानो मेरी जिंदगी एक लड़की ने सुधार दी है। ए हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी, ए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुम दोनों अपने आप को क्या समझते हो, मर्द? अरे अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो मासूम और निहत्थे लोगों पे क्यों हमला करते हो? हिंदुस्तान ने वार किया वो भी पाकिस्तान के मदरसे के मासूम बच्चों पर, पाकिस्तानियों ने वार किया वो भी पहलगाम के मासूम लोगों पर। क्या यह है तुम्हारी मर्दानगी? अरे अगर मर्द बनने का इतना ही शौक है तो लड़ते क्यों नहीं बॉर्डरों पर?
अगर अपनी जमीर से मोहब्बत है तो शहीद क्यों नहीं हो जाते बॉर्डरों पर? मासूम लोगों पे क्यों जुल्म करते हो? अरे नहीं चाहिए हमें ऐसे मुसलमान जो मासूम लोगों को मारना जिहाद समझते हैं। नहीं चाहिए हमें ऐसे हिंदू जो किसी मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और मासूम लोगों की जान ले लेते हैं। मैं रोशन खान का जानशीन उमर खान, एकमात्र एक ऐसा देश जिसने कभी गुलामी को कबूल नहीं किया। मेरा ये सलाह है, सुझाव है, हट जाओ पीछे, ये जंग अच्छी अलामत नहीं है। मोदी साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपको ये जानना चाहिए कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। इसलिए हट जाइए पीछे, ये जंग अच्छी अलामत नहीं है। हट जाइए, हट जाइए। जितना गुस्सा तुम्हें आता है ना, उससे कई ज्यादा गुस्सा मुझे आता है। पर मैं चुप इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इतना दर्द न दिया करे जिंदगी, हर किसी के पास हमदर्द नहीं होता। और मेरा अल्लाह कहता है, तू सब्र तो कर, मैं तेरे सुकून छीनने वाले को वहां से तोड़ूंगा जहां से उसने गुमान भी ना किया होगा। को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई देखनी है, पर जिसका भाई, जिसका बेटा, जिसका पति बॉर्डर पे तैनात हो, उसके दिल से पूछो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। तुम चाहो तो ले लो मेरी रूह की तलाशी, यकीन मानो मुझ में बचा ही नहीं कुछ तुम्हारी मोहब्बत के सिवा। ओए तेरा तो ब्रेकअप हो गया ना, मैंने इसे पहले ही समझाया था। अच्छी लड़की नहीं है वो, छोड़ दे उसे। तेरे पास तो उसकी फोटोज वीडियोस होंगी, कर दे वायरल। हाँ कर दे वायरल। नहीं यार, मेरी माँ कहती है मिल जाए तो उसकी इज्जत करना और ना मिले तो उसे बदनाम मत करना। पत्नी वो है जो अपने अपनों तक को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने पति पे भरोसा करती है, और पति अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी हर किसी पे भरोसा करता है। नए कपड़े आपको एक दिन खुश रखेंगे, नया फोन आपको एक सप्ताह खुश रखेंगे, नई बाइक आपको 6 महीने खुश रखेगी और नई गाड़ी आपको 1 साल। लेकिन जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी ना बेटा परिवार में होती है। परिवार के साथ एकजुट रहने में खुशी होती है। जो खुशी परिवार के साथ है ना, वो खुशी आपको इन सब चीजों मिलेगी नहीं, समझे? कभी परिवार के साथ ना ऐसी खुशियों को महसूस करना, ये फीकी पड़ जाएंगे। परिवार हमेशा ऊपर रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। बचपन में माँ जब किसी के जन्मदिन से आती थी, मेरे लिए एक केक का टुकड़ा छुपा कर लाती थी। आज भी याद है मुझे जब मेरे घर में रोटियां कम पड़ जाती थी, माँ भूखने ये कहकर बहुत कम खाना खाती थी। आज हालात ऐसे है कि मैं माँ को कुछ भी खिला सकता हूँ, जिस चीज पे हाथ रखे वो मैं माँ को दिला सकता हूँ, मगर मेरी माँ ने कुछ मांगा ही नहीं मेरी हंसी के सिवा। जानी, मेरी माँ को कुछ चाहिए ही नहीं मेरी खुशी के सिवा, बस अब अच्छा। एक बात बोले, अगर आपके ससुराल वाले आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करना, क्योंकि शादी करके आप अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हैं, किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं। जब आजाद